अस्सलाम वालेकुम टेस्ट फ्रेंड्स, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? ये आप सब जानते हैं कि लाइक वी हैव डन डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, राइट? हमने असर्टिव सेंटेंसेस से लेकर ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, उन तमाम सेंटेंसेस को हमने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे हम चेंज करते हैं, ये बातें हो चुकी हैं, ठीक है ना? आज हम थोड़ी सी रिविज़न कर लेते हैं, उसके बाद फिजिकल क्लास इंशाल्लाह शुरू होंगी, तो ज़रा कि उन क्लासेस में और भी प्रैक्टिकल बातें हो जाएंगी, ठीक है? और 10 ईयर से भी हम क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? तो आप सब जानते हैं कि नरेशन में रिपोर्टेड वर्ब में हमें कितनी तरह के सेंटेंस दिए जाएंगे? नंबर 1 असर्टिव, नंबर 2 इंटरोगेटिव, नंबर 3 इम्पेरेटिव, राइट? इम्पेरेटिव। और नंबर 4 एक्सक्लेमेटरी, और नंबर 5 ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस, ठीक है? ऑब्जेक्टिव सेंटेंसेस। अच्छा, ये वो सेंटेंसेस हैं, एंड दिस ऑल सेंटेंसेस विल बी गिवन टू यू इन द रिपोर्टेड वर्ब। बेसिकली वी हैव टू पार्ट्स ऑफ नरेशन, लाइक रिपोर्टिंग वर्ब एंड देन रिपोर्टेड वर्ब। तो ये डिसाइडेड है कि रिपोर्टेड वर्ब में ये सेंटेंसेस आपको दिए जाएंगे। अच्छा, थोड़ी सी रिविजन ये है कि असर्टिव सेंटेंसेस अगर दिए जाएं रिपोर्टेड वर्ब में, देखिए ये हिस्सा क्या होता है? रिपोर्टेड वर्ब, ठीक है जी? और ये हिस्सा क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। तो अगर रिपोर्टेड वर्ब में ये सेंटेंसेस आपको दिए जाएं, तो आप सब जानते हैं कि अगर रिपोर्टेड वर्ब में ये असर्टिव सेंटेंस दिए जाएं तो सेड टू को हम चेंज करते हैं टोल्ड में। किस में करते हैं? टोल्ड में। और अगर सेड हो तो सेड ही रहने दिया जाता है। अच्छा, इसी असर्टिव सेंटेंसेस में कॉमा डबल कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, राइट? ये भी आप सब जानते हैं। थोड़ी सी रिविजन कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर कुछ और दूसरी बातें भी हम कर लेते हैं। अच्छा, अब वो इंटरोगेटिव सेंटेंस अगर दिए जाएँ, कहाँ दिए जाएंगे? रिपोर्टेड वर्ब में। अगर रिपोर्टेड वर्ब में इंटरोगेटिव सेंटेंस दिए जाएँ तो इंग्लिश ये कहती है कि से टू को, यानी से टू को हम चेंज करते हैं आस्क में करते हैं। इसमें करते हैं आस्क में। या एक और हमें चॉइस दी गई है, लाइक इंक्वायर्ड ऑफ, यानी देखिए से टू को हम चेंज करते हैं आस्क में या इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज करते हैं, राइट? अच्छा, अब मैंने ये भी बताया कि से टू दिया जाएगा तो आस्क में चेंज करें या इंक्वायर्ड में चेंज करें, लेकिन जब सेड ही दिया गया हो, जैसे लिखा होगा ही सेड कॉमा डबल कॉमर्स के बाद सेंटेंस दिया गया है, लाइक इंटरोगेटिव में दिया गया है, तो आपको पता है फिर हम इंक्वायर्ड हम नहीं लगाएंगे। तो इंक्वायर्ड लगाने के लिए क्या है, क्या हमारे लाजमी क्या होना चाहिए कि वी मस्ट हैव ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो वी विल नेवर यूज इंक्वायर्ड ऑफ, तो हम फिर आस्क्ड लिखेंगे, ठीक है? अच्छा, अब उसके बाद मैं कुछ सेंटेंसेस भी आपको दे दूंगा ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा, ये बात हो गई इंटरोगेटिव के बारे से। अच्छा, इम्पेरेटिव में हमारे पास 4 टाइप के सेंटेंसेस हैं, राइट? ये भी है 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, लाइक अगर सेड टू हो और ऑर्डर की बात हो रिपोर्टेड वर्ब में, तो फिर हम क्या करते हैं? ऑर्डर्ड हम चेंज करते हैं। सेड टू किस में चेंज करते हैं? ऑर्डर्ड में करते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर लाइक रिक्वेस्ट की बात हो तो हम सेड टू किस में चेंज करते हैं? रिक्वेस्टेड में करते हैं। इसी तरह से अगर एडवाइस हो कि एडवाइस की बात होगी तो फिर एडवाइस में हम चेंज करते हैं सेड टू को, ठीक है? फिर इसी तरह से सजेशन की बात होगी तो हम सजेस्टेड में चेंज करते हैं। और कॉमा डबल कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर, यानी इस जगह पे हम क्या लगाते हैं? टू। अच्छा, यहाँ क्या लगाते हैं? डैट, ठीक है? और फिर यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? इफ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या वेदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर WH वर्ड्स, ठीक है ना? ये बातें हो चुकी हैं, ठीक है? तो कॉमा डबल कॉमर्स को खत्म करके ये हम ये वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब आइए एक्सक्लेमेटरी में 3 बातें, लाइक सॉरो, हैप्पीनेस एंड सरप्राइज, 3 बातें शामिल होती हैं। तो अगर याद रखें कि इसमें हम ऑब्जेक्ट्स नहीं लिखते। अगर लिखा हो कि ही, अभी मैं आपको एग्जाम्पल भी दे दूंगा, अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो हम ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे। जैसे कि हम लिखते हैं ना, ही सेड टू मी तो ही टोल्ड मी दैट, या ही आस्क्ड मी दैट, यानी ही आस्क्ड मी इफ, तो हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को नहीं लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है? अच्छा, इसी तरह से अब अगर सॉरो की बात होगी तो हम क्या करेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, रिपोर्टेड वर्ब में। अगर एलास की बात होगी, एलास का मतलब होता है सॉरो, अगर सॉरो की बात होगी तो हम क्या लिखेंगे? ही एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अगर हैप्पीनेस की बात होगी, जिसमें हम कौन सा एक्सक्लेमेटरी वर्ड इस्तेमाल करते हैं? हुर्रे, ठीक है? तो फिर क्या करें? ही एक्सक्लेम विद जॉय या विद हैप्पीनेस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद फिर
अगर सरप्राइज की बात होगी तो फिर हम क्या करेंगे, ही एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद सरप्राइज। अच्छा, कॉमा डबल कॉमर्स को खत्म करने क्या लगाएंगे यहाँ भी हम दैट लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब देखें, आप मुझे बताएं कि एक वर्ड यहाँ दैट लगाते हैं, इफ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, WH वर्ड्स एंड 2, यानी 5 वर्ड्स हो गए, 1 2 3 4 एंड 5। इन 5 के अलावा एक भी वर्ड हम कॉमा डबल कॉमर्स को रिमूव करने के लिए नरेशन में हम इसके अलावा कोई और वर्ड इस्तेमाल नहीं करते, राइट। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, उसके बाद अब आइए ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव में आपको पता है कि दुआया सेंटेंस हम कहते हैं, इसे जुमले कहते हैं, लेकिन इसके अलावा आपको पता है कि विश की बात भी होती है और फिर ब्लेसिंग एंड नॉन ब्लेसिंग की बात भी होती है। ये सेंटेंसेस भी मैंने आपको बहुत, तो ही ही प्रेड, अभी मैं आपको सेंटेंसेस भी दूंगा। अच्छा, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद फिर हमें विश की बात होगी तो दैट का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ भी कॉमा डबल कॉमर्स को ख़त्म करने के लिए हम क्या लगाते हैं, डैट लगाते हैं, ठीक है। तो ये वो सेंटेंसेस थे जो हम कहाँ डिस्कस करते हैं, नरेशन में, और कहाँ ये सेंटेंस दिए जाएंगे, रिपोर्टेड वर्ड में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अब सबसे एग्जाम्पल मैं मिक्सअप में आपको सेंटेंसेस दे रहा हूँ, तो ये प्रैक्टिस कर लें। उसके बाद फिजिकल क्लासेस में बहुत टाइम में मिलेगा, हम बहुत कुछ इंशाल्लाह। देखिए, शी सेड टू मी, मैं मिक्सअप दे रहा हूँ, ठीक है। Alas, he lost his costly मोबाइल, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब आप बता दीजिए क्या होगा। Now who will answer क्या होना चाहिए, जी बिल्कुल बताइए। she exclaimed विद जॉय, जॉय नहीं, बिल्कुल नहीं, विद सौरो, क्योंकि लास्ट है ना, विद सौरो, सौरो हो गया, विद सौरो, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद मुझे बताइए कि ऑब्जेक्ट यहाँ लिखा है, हम इसे नहीं लिखेंगे, ठीक है। कॉमा डबल कॉमर्स को खत्म करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी में क्या इस्तेमाल करते हैं, डैट, तो हमने लगा दिया डैट। अब डैट के बाद ये चीज़ें एक्सक्लेम के बाद एक्सक्लेम विद सौरो लिखा, हम इसमें खत्म हुई। ही हम चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है और इसकी कोई कनेक्टिविटी इससे, यानी ना सब्जेक्ट से कनेक्टिविटी बन रही है ना ऑब्जेक्ट से। शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही, तो ये दैट के बाद ही लगा दे। अच्छा, अब उसके बाद कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट, किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में, किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। ही लॉस्ट, ही हैड लॉस्ट। अच्छा, हिज मोबाइल कॉस्टली मोबाइल, भाई क्लियर है। अच्छा, ये एक सेंटेंस हो गया, ये मिक्सअप में दे रहा हूँ, इसका ताल्लुक किससे था, भाई, एक्सक्लेमेटरी से था, ठीक है जी। अच्छा, यू सेड कॉमा डबल कॉमास, राइट। जी बताइए क्या है इसका ताल्लुक, जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस मैंने आपको लिखवाए, जो सेंटेंस दिए मैंने, तो उनमें से किस सेंटेंसेस का ताल्लुक है, एंड इट इज़ फ्रॉम इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव से है, तो आपने क्या करना है, अब इम्पेरेटिव में से ताल्लुक तो है, बट वी हैव 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इम्पेरेटिव। तो वी ऑर्डर, वी रिक्वेस्ट, वी एडवाइज एंड वी सजेस्ट। तो इसका ताल्लुक किससे हो गया, ऑर्डर से हो गया। तो क्या करेंगे आप, यू ऑर्डर, You ordered, अब कॉमा डबल कॉमर्स को, you ordered to go away from there, from here को किस में चेंज किया हमने, there में कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद अब एक और सेंटेंस है, they said to us they said to us may you live long, right। बताइए क्या होना चाहिए, दुआया है ये, अल्लाह करे तुम्हारी उम्र दराजी हो, तुम लोगों की उम्र दराजी हो, क्योंकि उन्होंने हमसे कहा तुम लोग, यानी यहाँ पे ज़्यादा है ये, ठीक है, एक से ज़्यादा है। वैसे में क्या करना चाहिए, दे प्रेड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिखना है,
तो ऑब्जेक्ट लिखते हैं, वरना ना भी नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चॉइस हमें दी गई इंग्लिश में। तो अगर ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं तो फॉर लगाना पड़ेगा, फॉर अस, फॉर अस। फिर उसके बाद कॉमा, डबल कॉमा से क्या लगाया हमने, डैट। अब दैट के बाद मुझे बताइए कॉमा, अब इसको आपने अफर्मेटिव में चेंज कर लें, लाइक जो हमारे पास जो एक स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक सब्जेक्ट के बाद क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब या वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो यू का ताल्लुक किससे हो गया, ऑब्जेक्ट से। तो हमने क्या लिखा है यहाँ पर, वी, है ना। यू मे लीव लॉन्ग, स्ट्रक्चर के मुताबिक जब आप इसको चेंज करते हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर में क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड हैव द सब्जेक्ट, देन वी शुड हैव द वर्ब, देन वी शुड हैव द ऑब्जेक्ट। तो मुझे बताइए कि अब इसके बाद वी माइट, वी माइट, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, लीव, वी माइट लीव, मेरे को अपने चाहिए माइट में फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, ये फॉर्म चेंज नहीं करते। ऐसा नहीं कि लीव्ड हो जाएगा, माइट होने की वजह से लीव्ड हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वी माइट लीव लॉन्ग, ये हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से एक और सेंटेंस में आपको दूं, देखिए, शी सेड टू मी, आर यू प्लेइंग अ पियानो, आर यू प्लेइंग अ पियानो। तो बताइए क्या होना चाहिए, बताइए यहाँ पे क्या लिखूं, शी आस्क्ड लिख दूं, शी आस्क्ड मी, राइट। और अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं आस्क नहीं लिखना चाहता, लाइक डू वी हैव अनदर चॉइस दैट कैन बी यूज्ड इन इंग्लिश, यस वी हैव द चॉइस। अगर चाहें तो यहाँ हम शी इंक्वायर्ड ऑफ, इंक्वायर्ड ऑफ मी, राइट, ये भी हम लिख सकते हैं। तो अब मुझे बताएं कि या फिर आस्क में लिख दें। अच्छा, अब ये सेंटेंस किससे शुरू है, हेल्पिंग वर्ब से। तो जब हेल्पिंग वर्ब से कोई सेंटेंस शुरू हो तो इंग्लिश कहती है कि इफ लगाओ या वेदर लगाओ, या हम चाहें तो वेदर भी लिख सकते हैं, वेदर की स्पेलिंग ये है, ठीक है। तो अब मुझे बताएं कि हमने वेदर लिख दिया यहाँ पर। अब ये लिखने के बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, यू, ठीक है। अब बताइए यू का ताल्लुक किससे है, यू आर प्लेइंग अ पियानो। तो यू का ताल्लुक किससे हो गया, यहाँ पे क्या लिखूँ, आई, ये है, इसे हम कहते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। हमने प्रोनाउन को चेंज किया, लाइक यू की जगह हमने आई लिख दिया, यानी सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट अगर दिया गया हो तो सब्जेक्ट के मुताबिक हमने क्या लिखना है, सब्जेक्ट ही लिखना है। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा, आई, तो आई। अच्छा, चेंज ऑफ टेंस के बाद किसकी बारी है, चेंज ऑफ प्रोनाउन के बाद किसकी बारी है, चेंज ऑफ टेंस की बारी है। तो चेंज ऑफ टेंस में कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। किस में चेंज करेंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, आई वॉज, आई वॉज प्लेइंग अ पियानो, राइट, क्लियर है। तो इस तरह से ये सेंटेंस। अच्छा, उसके बाद अब अगर मैं एक और मैं मुझे बताया, अगर मैं लिखूँ कि वाई आर यू प्लेइंग अ पियानो, वाई आर यू प्लेइंग अ पियानो, क्या होना चाहिए मुझे बताएं, क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा कि सिर्फ आपने क्या करना है, आपने ये जो वाई लिखा है ना, ये एज इट इज यहाँ लिख दें, तो इफ लगाने की जरूरत नहीं है। तो कॉमा, डबल कॉमा से खत्म करने के हमने क्या लिख दिया, एज इट इज वाई लिख दिया। अब वाई लिखने के बाद इस सेंटेंस को सेंटेंस स्ट्रक्चर के मुताबिक आप चेंज करें, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, यू आर प्लेइंग अ पियानो, यू आर प्लेइंग अ पियानो। तो वाई आई वॉज प्लेइंग अ पियानो, बिल्कुल सही है। और देखिए, आप गौर करें कि यहाँ क्वेश्चन मार्क था, यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अगर सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हमें क्वेश्चन दिया गया हो या इंटरोगेटिव में दिया गया हो, तो जब आंसर हमारा होगा तो वो अफर्मेटिव में होगा, क्या होगा, अफर्मेटिव में, फुल स्टॉप पे इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, ये बातें हम सब कर चुके हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह हम एक और चीज़ देखें, यूनिवर्सल ट्रूथ, ये बिल्कुल हट के बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिस हमारी हो गई मुकम्मल। यूनिवर्सल ट्रूथ,
ठीक है। देखिए ये वो सेंटेंसेस हैं जो यूनिवर्सल जो हक़ाइक़ है, कायनात की जो हक़ाइक़ हैं या रियलिटीज़ हैं, उन्हें हम चेंज नहीं कर सकते। अगर मैं ये कहता हूँ द सन राइजिंग इन द ईस्ट, तो सन राइजिंग इन द ईस्ट इट इज़ अ फैक्ट एंड नो वन कैन डिनाई कि सूरज मशरिक़ से निकलता है, तो इसका इनकार नहीं हो सकता। तो जिस चीज़ का इनकार ना हो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ट्रूथ। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, अब यूनिवर्सल ट्रूथ अगर आपको रिपोर्टेड वर्ब में आपको देते हैं तो हमें फिर टेंस की तब्दीलियाँ नहीं होंगी, टेंस की तब्दीलियाँ नहीं होंगी। देखिए फॉर एग्जाम्पल, दे सेड कॉमा डबल कॉमास द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, ये रियलिटी है, ठीक है। तो हम चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल सारी चीज़ें वही हैं। हाँ, अब प्रोनाउन चेंज होगा, जैसे मैं अभी अगर प्रोनाउन में यहाँ लिखूँ कोई तो प्रोनाउन चेंज होगा, लेकिन जो रियलिटी है वो अपनी जगह है, ठीक है। अच्छा देखिए, दे सेड ही रहेगा, ठीक है। दे सेड दैट के बाद द सन, हालांकि देखिए ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनिट, ऐसा नहीं कि इसे पास्ट में हम चेंज करेंगे। द सन रोज नहीं होगा, इट विल बी इनकरेक्ट, बिकॉज रियलिटी है तो हम चेंज नहीं करेंगे। द सन राइजेस इन द ईस्ट, इन द ईस्ट। अच्छा एक और, दे सेड मैन इज मॉर्टल, इंसान फानी है, इंसान फानी है, बिल्कुल हक़ाइक़ है, खैर फानी तो नहीं है ना, इंसान को मरना है, तो मैन इज मॉर्टल। तो अब क्या होगा? दे सेड दैट, यह हक़ाइक़ है, रियलिटी है, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे। मैन इज मॉर्टल, राइट, क्लियर है। अच्छा अब इस तरह से अगर ये लिखा हो दे सेड कॉमा डबल कॉमा, या कुछ भी आसान शी सेड भी हो सकते हैं, लाइक गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं, क्लियर है। अल्लाह उन लोगों की मदद करते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, ठीक है। दे सेड दैट, गॉड ही रहेगा, हेल्प्स कोई चेंजेस नहीं है, ये नहीं हेल्प्ड, दोज की जगह दोज ही रहेगा, हु हेल्प देमसेल्व्स, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज यहाँ तक ये इंशाल्लाह रखते हैं और ये यहाँ तक लेक्चर एंड करते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं एक नई चीज़ बताऊँगा आपको, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।